नमस्कार। आज जैसे कि आप लोगों को पहले से ही बता गया है कि आज मैं थोड़ा कुछ बौद्ध धर्म का महत्व और चार आर्य सत्य के बारे में संक्षिप्त में बोलूँगा। तो बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में थोड़ा कुछ तो मैंने पहले भी बोल दिया है। ये बौद्ध धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है और हम लोगों को बौद्ध धर्म का अध्ययन करके इसका अनमोल जो मूल्य है उसको समझना चाहिए। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि जितना भी हर क्षेत्र में हम लोग चेष्टा कर रहा है, दौड़ रहा है, वो सुख के लिए दौड़ रहा है। तो जो धर्म बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया है वो सबसे बेहतर सुख पाने का एक मार्गदर्शन किया है। इसलिए ये धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध धर्म में ये कहता है कि अगर आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए और लंबे अरसे तक चलने वाला सुख चाहिए, तो अपने ओर से चीजों को जानना होगा, परिश्रम करना होगा। तो इसलिए मैंने पिछले बार भी बोला था, बौद्ध धर्म प्रकृति के अनुकूल है। तो प्रकृति को तुमको जानना चाहिए। क्यों? जैसे कि हम लोग दुख के बारे में बोलता है, ये प्रकृति का नियम है, बुद्ध भगवान ने नहीं किया, तुमने भी जानबूझकर नहीं किया, ये प्रकृति का नियम है। तो ये भी जानना चाहिए कि प्रकृति का नियम ये है कि ये दुख का कारण है। वो चार आर्य सत्य के बारे में बोलते वक्त मैं इनको ये आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो दुख का कारण पता चल के फिर उसका समाप्ति कर सकता है। तो मतलब प्रकृति का अनुकूल जाना चाहिए। ये दो शब्द जो है ना, प्रकृति का अनुकूल जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। चाहे अब अपने आप को धर्म का अनुयायी मानो या न मानो, लेकिन आपके जीवन में अगर खुश चाहिए, सफलता चाहिए, तो प्रकृति का नियम के अनुकूल जाना चाहिए। चाहे अब सुख पाना हो या बहुत आविष्कार करने वाला एक साइंटिस्ट बनना हो, जो भी आपको बनना है, प्रकृति का नियम को सीखना चाहिए, उसके मुताबिक जाना चाहिए। जैसे कि दुख है, प्रकृति का नियम है, अनित्य है, प्रकृति का नियम है, शून्यता है, प्रकृति का नियम है। बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि भगवान जो लोग हैं वो इस दुनिया में आए या न आए, प्रकृति का नियम जो शून्यता है वो हमेशा रहेगा। जब हम प्रकृति का नियम के बारे में बोलते हैं तो हर प्रकार का नियम है, हर प्रकार का सत्य है, लेकिन हम लोग उस सत्य को नजरअंदाज करता है, देखता नहीं है। हमारे पास आंख है, दो बड़े बड़े आंख हैं, लेकिन हम वही देखते चले जाते हैं जो आपको देखने का मन है। हम ये नहीं देखता कि जो हमको देखना चाहिए, इसलिए तरक्की नहीं हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दो बड़े बड़े कान भी है हमारे पास, लेकिन हम वही सुनते जाते हैं जो हमको सुनना चाहता है, लेकिन हम वो नहीं सुनता जो हमको सुनना चाहिए। सिर्फ सुनने का मन करता है, ये नहीं, जो सुनना चाहिए जरूरी है। इसलिए बुद्ध भगवान का जो उपदेश है वो बिल्कुल सुनना चाहिए। आपको समझ में आए ना आए, धीरे धीरे करके, अध्ययन करके, हाँ, चेष्टा करके, प्रयत्न करके समझना चाहिए, प्रकृति का नियम को समझना चाहिए। तो इसलिए इसमें प्रकृति का नियम को जानने के लिए अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर परिश्रम नहीं करने से कोई
बुद्ध भगवान आके आपके दिमाग खोल के उसमें नहीं डाल सकता। जैसे कि अगर आप बीए कर रहा है या एमए कर रहा है या स्कूल में कुछ पढ़ाई हो रहा है, तो अपने अब तभी पास होगा जब अपने ओर से परिश्रम करेंगे, होमवर्क करेंगे। नहीं तो आपका क्लास का अध्यापक कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप अपने जो होमवर्क है, स्टडीज हैं, वो ठीक से नहीं करने से आप सफलता पूर्वक नहीं प्राप्त कर सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रकृति का नियम को जानने के लिए, जैसे कि मैंने भी पहले भी बोला था, जिज्ञासु और या उत्सुकता और विनम्रता के साथ सीखना चाहिए। गुरु की तरफ विनम्रता, धर्म की प्रति विनम्रता, त्रिरत्न के प्रति विनम्रता, उसके अलावा फिर जिज्ञासु, प्रश्न करने वाला मन, ये लेकर के फिर धर्म को जान सकता है। बौद्ध धर्म जो है वो एक रीति रिवाज के बंधन में नहीं खोना चाहिए। रीति रिवाज तो जो आसान से हम लोग देख सकता है, सुन सकता है, वही करके चले जाता है। हम लोग मंदिर जाना, चक्र लगाना, थोड़ा थोड़ा जाप लगाना, वही करके हम लोग चले जाता है। ये ना से थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो सत्य या जो धर्म प्रयास वो नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बौद्ध प्रयास में अध्ययन करना चाहिए और तपस्या करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का मतलब है अपने मन को काबू में रखना। अभी हमारे व्यक्तिगत तौर पर समाज में या दुनिया में कई प्रकार का मुश्किलें हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि हमारा मन काबू में नहीं है। जैसे कि एक देश में उसका जो नायक है, लीडर है, अगर वो तानाशाही है, डिक्टेटर है, जैसे कि कई देशों में आज भी है, फिर वो प्रजा में सुख नहीं मिल सकता, स्वतंत्र नहीं मिल सकता है। इसी तरह अब का जो जीवन है वो भी एक तानाशाही जैसे मन ने कैद करके कब्जा करके रखा हुआ है। तो इसको काबू में लाने से फिर शांति मिल सकता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सुरक्षा मिल सकता है। तो इसलिए ये एक बौद्ध धर्म जो है ये मन बदलने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। तो इसलिए प्रथम तो आत्मचिंतन द्वारा हम यह देखें कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया वगैरह वगैरह देखें, फिर अपने जीवन को बदलना है, सोच विचार को बदलना है, ठीक है ना। जब तक आपका सोच विचार नहीं बदलेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकता, सुख नहीं मिल सकता। जितना भी परेशानी, जितना भी दुख हम लोग झेल रहे हैं, इसका सब का कारण हम लोग तो सोचते हैं कि मेरे पास जो दुख है, जो समस्या है, वो बाहर के कारण से, बाहर के कारण से भी थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है 80-90% दुख का कारण है वो आपके सोच विचार के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए आपके सोच विचार को बदलने से सुख मिल सकता है, शांति मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि बौद्ध धर्म के आचरण का अर्थ है अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करना। मतलब अपनी आंतरिक क्षमता जो है उसको पहचानना। पहले हम लोग सब बोलते कि मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वो है बोल करके एक्सक्यूज ले करके हम लोग नहीं करता है। जिस चीज में तुमको रुचि है, जैसे कि फुटबॉल खेलना या एक मूवी को देखना या एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाना, कोई नहीं बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। सब ठीक समय में मौजूद हो जाता है। मैंने कई जगह में देखा, कोई बर्थडे पार्टी है या फेयरवेल पार्टी है, ये है वो, सब कुछ वहां जाता है। लेकिन कोई हम बोलेंगे कोई गुरु आ रहा है या उपदेश दे रहा है, तो प्रचार खूब जोर से प्रचार करने के बाद भी
ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए जितना पूर्वी जन्म में हम लोगों ने दुख झेला है, संसार के चक्कर में फांसा है, उसी तरह लगातार आपको फांसना है, तब तो बुद्ध भगवान का उपदेश सुनने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, क्या क्या बौद्ध धर्म, क्या धर्म धर्म, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, बोलते हैं ना। आपका सोच विचार ये बिल्कुल सही है, आप ये ऐसे ही सोचना है, तब आपका मर्जी है। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं ना, आपको सुख चाहिए, सब बोलता है मुझे सुख चाहिए। और मैं पूछता हूँ कि कितने समय तक सुख चाहिए, सब बोलता है सबसे लंबा समय तक चलने वाला सुख चाहिए। तो सबसे लंबे समय तक, ईयर आफ्टर ईयर, जन्म जन्म में सुख आपको चाहिए, तब आपका ये सोच विचार, आपका जीने का ढंग बदलना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है ना? तो चित्त में परिवर्तन लाने का एक ढंग है ये उपदेश जो है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो है, शरीर और चित्त। शरीर तो बेचारा नौकर जैसे है, जो भी चित्त या मन बोलता है कि उठो, बेचारा उठेगा, बैठो बोलेगा, बेचारा बैठेगा, खाओ बोलेगा, बेचारा खाओ बोलेगा। दिखने में तो शरीर तगड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, ये बिगी बिल्ली जैसे है। जो मन बोल रहा है वही करता है। तो मन को काबू में करना है अगर आपको सुख चाहिए। आजकल दुनिया में इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब माया के पीछे दौड़ रहा है, पैसे के पीछे, ये जो बाहर का जो सामग्री है उसके पीछे दौड़ रहा है। तो दौड़ दौड़ के अभी क्या हो रहा है, खालीपन महसूस हो रहा है हर जगह। बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, लोनलीनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब इस तरह का जीवन जीने में हम लोग इतना अभ्यास हो गया कि अभी अकेला जी नहीं सकता हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने कोविड-19 के समय में हमने देखा है, कई लोग को पता नहीं कि अकेला कैसे जिया जाता है। हम लोग जैसे जो थोड़ा कुछ धर्म के बारे में पता है, हम तो इस कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा आराम मिला, सबसे ज्यादा सोच विचारने का, किताब पढ़ने का, लिखने का, अनुवाद करने का। ये सुनहरा मौका है अपने आप को जानने के लिए। अभी तक तो तुम दौड़ रहा था, थोड़ा कुछ तुमने सीखा है, और बाहर की जो चीजें हैं, बाहर के लोग हैं, उसके बारे में बोलना सुनना, उसके पीछे तुम दौड़ रहा था। लेकिन अपने आप को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं आपको। ठीक है ना? तो ये अपने आप को संपर्क करने का बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए, सीखते हुए, भविष्य में भी अकेलापन में रहने का आदत सीखना चाहिए। क्योंकि अकेलापन में अपने आप से संपर्क करने के लिए, अपने अपने मन को जानने के लिए सुनहरा मौका मिल जाता है। इस तरह बुद्ध भगवान ने भी यही किया था। बुद्ध भगवान के समय में इंडिया के जितना भी ऋषि मुनि था, शुरू में भारत कई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ था। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर छोटा छोटा जगह का अपना राजा होता था। तो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो राजा है, ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो जो राजा थोड़ा शक्तिशाली है, फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कब्जा किया। इस तरह वो थोड़ा बढ़ते गया, बड़ा होते गया। तो जैसे जैसे वो मुल्क बड़ा होते गया, उसमें सब गंदगी की आ गई। गंदगी आप आजकल देखता है ना बहुत ज्यादा, वो सब आ गया। चोरी करना, डाका करना, रैपिंग करना, सब कुछ आ गया। तो ये सारा जो बुराई है, उनको देख करके
बुद्ध भगवान और जितना भी उतना उस वक्त ऋषि था वो सब जंगल में चला गया। मैं सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूँ, वो सब जंगल में चला गया। बोला कि भाव अभी क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, अभी हम लोग उधर जंगल में जाके अकेला जाके तपस्या करके सोच विचार करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये समाधान बुद्ध भगवान को मिला। वही जो उन्होंने देखा, वही जो उन्होंने अनुभव किया, वही हम लोगों को बता रहा है। बिना अनुभव किए हुए, बिना सोचा, बिना विचार किया हुआ ऐसी थोड़ी बता रहा है। अगर हम ध्यान देकर के बुद्ध भगवान का उपदेश जब हम लोग सुनते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये प्रकृति का अनुभव बोल रहा है। मैंने कई बार कई जगह में, बुद्धिस्ट हो या ना हो, जब मैं उपदेश देता हूँ तो सुनने वाला खुश हो जाता है, फिर बोलता है कि गुरुजी जो आप बोल रहे थे मैं पहले भी ऐसे ही सोचा था मेरे मन भी ऐसे कई बार आया था। आना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मन में ये ठीक है, ऐसा सोचने से फायदा नहीं होता, उसको फिर अपने जीवन में उतरना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। वो हम लोग नहीं कर सकता। तो थोड़ा कुछ, कई लोगों के लिए तो जान भी नहीं है, कई लोगों के लिए थोड़ा कुछ समझ में है, लेकिन उस समझ को अपने जीवन में नहीं उतर सकता है। तो इसलिए जैसे कि मैंने पहले बोला था, हम लोग जो रेस्टोरेंट में जा करके मेनू को देख करके खाना ऑर्डर नहीं करके आता है, उसी तरह है। मेनू को पढ़ लिया लेकिन खाया नहीं, फिर कहाँ होगा, आपका भूख कहाँ मिटेगा। ठीक है ना। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करके धर्म अध्ययन से हमें अपनी मानसिक अस्वस्थता, जो मानसिक जो हेल्थ ठीक नहीं है, जब शारीरिक तौर पर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दवाई खाना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, सोना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका मानसिक अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया सोच विचार गलती होने से, तो इसका इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। एक बार आप जाके तो देखो, मेरा मन खुश नहीं, कुछ दवाई दो, या तो आपको इंसेंसिटाइज कर देगा, इंजेक्शन लगा के आपका सोच कमजोर कर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो वो बदलना है अपने ओर से, परिश्रम करके, सोच विचार बदल करके। क्योंकि जितना भी बीमार या असंतुष्ट या दुख हम लोग झेल रहे हैं, वो आत्मा ग्रहण के वजह से हो रहा है। हमेशा हम लोग मैं, मेरा परिवार, मेरी चीज, मैं मेरी चीज, मेरा परिवार, वही दोहराता रहता है। हम लोग उसी में खोते रहता है, इसलिए दुख हो रहा है। तो इसलिए इस तरह का जो ग्रहण अपने और अपने रिश्तेदार या जो भी आपका चीज है उनके प्रति जो ग्रहण है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध एक वैद्य के समान है, मतलब डॉक्टर है। तो उनका उपदेश किया हुआ ये धर्म है, ये मेडिसिन की तरह है। दूसरा बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो ये है कि बुद्ध धर्म मस्तिष्क और हृदय दोनों का चिंतन करने पर समान रूप से बल देता है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग का संतुलन, ये होना चाहिए बौद्ध धर्म के उपदेश के अनुसार। बुद्ध भगवान, नागार्जुन या जितना भी बुद्धिस्ट टीचर हैं वो लोग सब बोलते हैं कि एक ओर से तुम्हारा
बोधिचित्त और करुणा उत्पन्न करना चाहिए और दूसरे ओर से प्रज्ञा उत्पन्न करना चाहिए। तो सरल भाषा में दिल और दिमाग का संतुलन होना। अगर आपके पास सिर्फ दिल है, दिमाग नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो आप दूसरों को दुख झेलते हुए देखकर आपके आंख में आंसू आएंगे, दिल में दुख होगा, लेकिन उसका समाधान आपको पता नहीं होगा। एक अशिक्षित माँ की तरह, अशिक्षित माँ जब अपने बच्चे बीमार होते हुए देखता है तो उसको दुख बहुत होता है, लेकिन वो खुद अशिक्षित है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास दिमाग है, मतलब ज्ञान बोध है, नॉलेज बोध है, लेकिन बुद्धिचित नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे? न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठोगे। आपके पास दिमाग तो है, बहुत कुछ आविष्कार के, आकाश में उड़ने का, जमीन में दौड़ने का, समुद्र में डुबकी लगाने का, सब कुछ समाधान आप कर सके, आविष्कार आप कर सकेंगे, लेकिन मनुष्य का जो दुख है उसका समाप्ति नहीं कर सकता। अगर आप आजकल की दुनिया के जो लोग हैं उनकी जीवन जीने का अगर ढंग जो है वो आप देखेंगे तो बाहर की जो बाहरी चीज है उनका प्रगति करने के लिए लगा हुआ है। मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा इसमें। रबिया नाम का एक संत था इंडिया में। तो एक दिन रबिया कई संतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी दूसरा साधु, बहुत बड़ा मशहूर साधु हसन बसरी वहां आकर बोले, चलिए झील के पानी पर बैठकर हम दोनों आध्यात्म चर्चा करें। झील के पानी पर बैठकर, झील के पानी पर बैठने का मतलब है ये जो साधु हसन बसरी जो नाम का साधु है, उसने इतना सिद्ध प्राप्त कर लिया कि वो पानी में डूबता नहीं था। तो उसको दिखावा करने के लिए उसने बोला कि चलो झील के पानी पर बैठकर हम दोनों अध्यात्म चर्चा करें। तो हसन के बारे में प्रसिद्ध था कि जैसे मैंने बोला कि हसन के बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। और जो दूसरा साधु जो रबिया है, रबिया तर गए कि हसन उसी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो वे बोले, भैया यदि हम दोनों आकाश में उड़ते उड़ते बातें करें तो कैसा रहे, क्योंकि उसको आकाश में उड़ने का सिद्धि प्राप्त हो गया था। तो फिर रबिया स्वयं ही गंभीर होकर बोले, भैया जो तुम कर सकते हो वो प्रत्येक मछली करती है, तैरना पानी में, और जो मैं कर सकती हूं वो प्रत्येक पक्षी करता हूं। सत्य करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर है। सत्य खोजना बौद्ध धर्म का सार भी है, सत्य खोजना, शून्यता है, जो भी नाम लो वो सत्य खोजना है। तो सत्य खोजने के बारे में जब हम बोलते हैं तो करिश्मा दिखाने से बहुत ऊपर है। उसे तो विनम्रता होकर ही खोजना पड़ता है, जैसे कि मैंने बार बार बोला था, विनम्रता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये बहुत पुराना कहानी है। आजकल वही हो रहा है दुनिया में। चिड़िया की तरह आकाश में उड़ना, मछली की तरह पानी में तैरना, और जिसने सबसे ज्यादा तैरना सीखा उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी लेता है। कई लोग
कई बार गोल्ड मेडल मिलता है। वो सब लोग बोलते हैं ओ दुनिया में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट है, 7 गोल्ड मिल गया, ये हो गया। मैं तो पहले से ही उसको हंसता था, क्योंकि भी फिश जितना भी पानी में रहता है, इनको गोल्ड मेडल क्यों नहीं दिया? वो पहले से इससे इससे भी अच्छा था, वो रहता है उसी में। तो मेरे कहने का मतलब है, हर हर जो प्रकृति का देन है, जैसे कि प्राणी है, हर प्राणी में अपना अपना योग या क्षमता है। तो मनुष्य की जो क्षमता है, वो चिड़िया की तरह उड़ना, मछली की तरह तैरना, अगर आप चाहते हैं तो तैर सकता है, उड़ सकता है। लेकिन मनुष्य का जो खासियत है वो उसमें नहीं है। मनुष्य का खासियत है जो बड़ा सिर हमको दिया है, बड़ा जो ब्रेन हमको दिया है, इसको इस्तेमाल करके सही और गलत के बीच का जो फैसला है उसको जान करके, और बुराई को छोड़ना, अच्छाई को अपनाना, और दूसरों समस्त जो सत्व हैं उनको कल्याण करना, यही मकसद है हमारा।